बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इन टाइम मिल सकें। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है चोरी यानी थेफ्ट। चोरी से क्या मुराद है और चोरी मुस्तवज्जब हद जो है उसकी तारीफ़ क्या है और उसके अलावा उसकी सज़ा के बारे में जो है हम बात करेंगे। थेफ्ट यानी चोरी सेक्शन 378 की रूह से जो कोई शख्स बददियानती से कोई माल मनकूला किसी शख्स के कब्ज़े में से उसकी रज़ामंदी के बग़ैर लेने की नीयत से उस माल की जगह अपने मकसद को हासिल करने के लिए तब्दील करे तो कहा जाएगा कि उस शख्स मज़कूर ने चोरी के जुर्म का इर्तिकाब किया है। मिसाल के तौर पर कोई शय जब तक कि वो ज़मीन से पेवस्ता रहे माल मनकूला ना होने की वजह से ऐसी शय नहीं जिसकी नीयत चोरी के जुर्म का इर्तिकाब हो सके, मगर जो ही ज़मीन से जुदा की जाएगी उस वक्त उस शय मज़कूरा जो है वो चुराने के काबिल हो जाएगी। उसके अलावा ये कि जब एक ही फ़ेल से शय को ज़मीन से जुदा किया जाए और जगह तब्दील कर दी जाए उसकी मालिक की इजाज़त के बग़ैर तो चोरी का इर्तिकाब होगा। उसके अलावा जिस तरह किसी शख्स की नीयत कहा जाता है कि वो किसी चीज़ को उसकी जगह तब्दीली का बायस बनता है और जब वो वाकई उस चीज़ की जगह को तब्दील कर देता है, और इस तरह से कि ये भी कहा जाए कि जब वो किसी और को जो चीज़ उस जगह की तब्दीली से बाज रखे हुए है हटा दे या उस चीज़ मज़कूरा को किसी ऐसी मान्य शय से जुदा कर दे। या फिर इसके अलावा ये कि जो कोई शख्स किसी वसीले से किसी हिवान की जगह तब्दीली का बायस हुआ उसकी नीयत कहा जाएगा कि उसने उस हिवान की जगह तब्दील की है, उस जानवर की जगह तब्दील की है, और नीज़ ऐसी तब्दीली के बायस जानवर के साथ साथ जो भी चीज़ तब्दील की जाएगी और जौन सी भी चीज़ उस जगह से तब्दील की जाएगी वो उस जगह की तब्दीली का बायस बनेगी। इसी तरह से वो रज़ामंदी जो इस तारीफ़ जुर्म में लफ्ज़न भी हो सकती है और मानन भी, और वो शख्स काबज़ की जानब से किसी ऐसे शख्स की जानब से ज़ाहिर की जा सकती है जिसकी लफ्ज़न या मानन जो है ऐसी इजाज़त देने का अख्तियार रखता हो। मिसाल के तौर पर अलिफ बे की बीवी की आशना है, उसकी जानने वाली है, वो अलिफ को कीमती माल दे जिसको अलिफ जानता हो कि उसके शोहर का है और शोहर की जानब से ये माल उसे देने का उसकी बीवी को कोई अख्तियार नहीं है। बस अलिफ ने बददियानती से वो माल लेकर चोरी के जुर्म का इर्तिकाब किया। इसी तरह से अलिफ बे के माल को अपना समझकर नेक नियती सी जीम के कब्ज़े में से ले तो उस सूरत में चूँकि अलिफ ने बददियानती से कोई फेल नहीं किया इसलिए वो चोरी का मुलज़िम नहीं हुआ। चोरी के जो जुर्म के एलिमेंट्स हैं, जो इसके अज्जा हैं, वो ये हैं। सबसे पहले बददियानती, दूसरी माल मनकूला का होना ज़रूरी है, और तीसरी बिला रज़ामंदी यानी बिला इजाज़त उस चीज़ का लेना है, और चौथा जो है माल का किसी के कब्ज़े में होना है, और पांचवी जो है उसकी है कि हसूल माल के लिए उसकी जगह का तब्दील करना है। चोरी मुस्तवज्जब हद नफाज हदूद मजरिया एक्ट 1979 की सेक्शन 5 के मुताबिक जो कोई बालिग होते हुए खुफिया तरीके से किसी खर्च से इमलाक चोरी करता है जिनकी मालियत निसाब या उससे ज़ायद हो बशर्ते का वो चोरी की गई इमलाक ना हो, ये जानते हुए कि उसकी मालियत निसाब या उससे ज़्यादा है, तो वो ऑर्डिनेंस के तहत चोरी का मुस्तवज्जब हद का मुर्तकब होगा। चोरी मुस्तवज्जब हद की सज़ा जो है सेक्शन 9 के मुताबिक चोर का दायां हाथ कलाई के जोड़ से काट दिया जाएगा, और चोरी की मुस्तवज्जब ताज़ीर की सज़ा जो है सेक्शन 14 के मुताबिक चोरी मुस्तवज्जब ताज़ीर का जो भी मुर्तकब हो उसे ताज़ीरात पाकिस्तान 45 मजरिया 1860 के मुताबिक चोरी के जुर्म की तयन करदा सज़ा जो है वो दी जाएगी। इस तरह ये बात साबित होती है कि कोई भी ऐसे माल मनकूला जो है वो जो किसी शख्स की मलकियत है उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी जगह तब्दील करते हुए उसको वहाँ से ले जाना कि उसमें अपने मकसद का हसूल हो, और बिला इजाज़त चोरी छुपे किसी के माल को उठा कर ले जाना चोरी की तारीफ़ के ज़ुमरे में आता है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।